तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि ये मानव नेत्र का हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। और ये जो डायग्राम बना है मानव नेत्र का, ये देखिए इसमें कैसे बना है। इसमें 3 परत है, फिर आगे वाला। तो इसमें सबसे पहला जो परत है, सबसे ऊपरी परत देख रहे हैं, ये काली वाली सबसे ऊपरी परत है। इसका नाम हम यहाँ पे लिखें दृढ़ पटल। दृढ़ मतलब क्या होता है? मजबूत। पटल मतलब होता है परत। तो हमारे आँख की जो आँख के सफ़ेद वाले हिस्से में जो परत पाई गई, जो सफ़ेद हमारी आँख जहाँ है, काला भाग को छोड़कर किनारे वाला भाग, तो वो जो परत है उसी को कहते हैं दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या होती है? हमारे आँख की सबसे ऊपर, यहाँ लिख के हम, क्योंकि इसका नोट्स जो है बहुत ही आसान, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो ये क्या होती है कि सबसे ऊपरी परत है, ठीक। और किस रंग की है? सफ़ेद रंग की है। सबसे ऊपरी परत जो सफ़ेद रंग की है वो दृढ़ पटल है। इसके अलावा अब अगर इसके कार्य की बात करें हम, इसका जो कार्य है, इसका कार्य है नेत्र की सुरक्षा करना। नेत्र की सुरक्षा। तो ये जो परत है ये हमारे आँख की सुरक्षा करती है। ये दृढ़ पटल है। चोट वोट कभी भी लग जाता है तो यहाँ पे लाल हो जाता है, जहाँ पे सफ़ेद वाला हिस्सा है वो लाल हो जाता है। तो ये दृढ़ पटल की बात हो गई। सबसे ऊपरी परत जो आँख की है ये क्या है? दृढ़ पटल है। दृढ़ मतलब मजबूत है, इसीलिए इसको दृढ़ पटल कहा गया। और दृढ़ पटल के ठीक नीचे क्या लिखते हैं? दृढ़ पटल के ठीक नीचे ये काले रंग की एक परत होती है। तो दृढ़ पटल जो है, अब जो सफ़ेद वाला हिस्सा है आँख का, उसके जस्ट नीचे एक काले रंग की परत है, उसे कहते हैं रक्तक पटल, या इसको इंग्लिश में कोरोइड बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो ऊपरी भाग ये जो है ये दृढ़ पटल है, ये इसके जस्ट नीचे ये जो परत है ये रक्तक पटल है, ठीक। क्योंकि ये परत दिखेगी नहीं है आँख के हमारे सबसे ऊपरी परत के ठीक नीचे, इसलिए नहीं दिखेगी। तो इसका जो काम होता है, इसका काम होता है प्रकाश को अवशोषित करना। प्रकाश को अवशोषित करना, क्योंकि आँखों में प्रकाश अवशोषित होता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख भाग है ये कार्निया है। कार्निया क्या है? ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है यही कार्निया है। हमारे आँख में ये जो सबसे उभरा काला भाग, यहाँ लिख देते हैं हम कि सबसे आगे उभरा काला भाग। तो ये जो हमारे आँखों की सबसे ऊपर की ये जो काला भाग है, उठा हुआ भाग है, वही क्या है? कार्निया है। तो कार्निया का काम क्या होता है ये देख लेते हैं। तो कार्निया का जो काम होता है कि सर्वप्रथम प्रकाश यहीं से प्रविष्ट होता है, प्रवेश करता है। तो इसका कार्निया का जो काम है, ये काम है प्रकाश सबसे पहले जो है वो आँख में, क्योंकि किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वहाँ उस वस्तु पर लाइट पड़ेगी और उस वस्तु से लाइट चल के हमारी आँखों में आती है, और फिर उस आँखों का हमारे आँखों में, उस वस्तु का हमारी आँखों में प्रतिबिंब बनता है, और वही प्रतिबिंब बनने के कारण हमको वस्तु दिखाई पड़ती है। लेकिन जो सबसे आगे उभरा हुआ भाग है कार्निया, यहीं से प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करती, इसीलिए इसका काम यही है, काला हुआ जो उभरा काला भाग है। तो इसके बाद समझ में आया होगा ये कार्निया क्या होता है। सबसे उभरा हुआ जो भाग है हमारे आँख का वो कार्निया ही है, जो सामने से दिखाई पड़ता है, ठीक। अब इसके बाद अगला जो भाग है परितारिका या आइरिस। आइरिस इसके यहाँ पे ठीक है, इसके ठीक नीचे पर्दा बना है यहाँ पे। तो उसके ठीक नीचे कार्निया के ठीक पीछे एक ऐसे जो है इस टाइप में एक झिल्ली का ऐसे पर्दा होता है, बीच में खाली रहता है उसके। तो वही जो, और ये क्या होता है कि रंगीन अपारदर्शी
झिल्ली का पर्दा। तो ये जो आइरिस होता है ये कार्निया के ठीक पीछे पाया जाता है और ये रंगीन होता है। रंगीन मतलब ये दो तीन कलरों में पाया जाता है। किसी किसी का आइरिस जो है वो काला होता है तो उसकी आंखें काली दिखाई पड़ रही हैं। किसी किसी का आइरिस जो होता है वो भूरे रंग का होता है तो इसलिए आंखें जो होती है भूरे रंग की दिखाई देती है। कभी कभी रेयर केस में कहीं कहीं पे नीली आंखें भी होती हैं। तो नीली आंखें होने का मतलब आइरिस नीला है। तो इसका सिर्फ एक काम है कि आँखों का रंग जो होता है, आँखों का रंग, तो आँखें जो किसी की भूरी होती हैं, काली होती हैं, ये आइरिस के कारण ही होती हैं। क्योंकि आइरिस जो होता है, आँखों का जो भाग है वो बीच का जो भाग है उसका रंग वही देता है। ठीक समझ में आया होगा। ठीक आइरिस के ठीक बीच में छेद होता है, थोड़ी सी होल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि आइरिस के बीच में होल होता है। जैसे बताएं आइरिस ऐसे रहता है तो आइरिस के ठीक बीच में ऐसे होल रहेगा। तो वही जो होल रहता है उसी को पुतली कहा जाता है। ठीक। और ये कैसी दिखाई देती है? गोल तथा काली दिखाई देती है। आँखों में कभी आप ध्यान से देखेंगे अगर तो आँखों में जो सबसे बीच में आँखों के कुछ गोल या काला दिखाई पड़ता है। तो जहाँ गोल या काला दिखाई पड़ता है छोटा सा भाग होता है, जैसे कैमरा फ़ोन का होता है तो फ़ोन के कैमरे में बीच में गोल काला भाग दिखाई पड़ता है, वैसे ठीक ही इसके आइरिस के बीच में भी दिखाई पड़ता है। ये कोई पुतली का मतलब ये नहीं कि वो कोई कुछ वहाँ पे है, वहाँ पे सिर्फ खाली है कि गोल तथा काली दिखाई पड़ती है। अब इसका कार्य जो है पुतली का क्या होगा? तो इसका बहुत ही प्रमुख कार्य है पुतली का। हमारे पुतली का काम ये है कि ये अंधेरे में बड़ी हो जाती है, प्रकाश में छोटी। इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे कि ये क्या होती है? अंधेरे में बड़ी और प्रकाश में छोटी। जब हम अंधेरे में कभी जाते हैं तो थोड़ी देर हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता और थोड़ी देर जब देखते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद जो है हमको कोई वस्तु वहाँ रखी है तो वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो जो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है वो इसी के कारण होती है, क्योंकि पुतली जो होता है जैसे ही अंधेरे में हम जाते हैं तो वो जो होल है बीच में पुतली वो बड़ी हो जाती है। तो मतलब वही कहें कि जो प्रवेश गेट है वो जो लाइट जाने का आँख में, तो वो जब ज़्यादा हो जाता है, प्रवेश बड़ा रहेगा तो ज़्यादा प्रकाश जाएगा आँखों में, और जब ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो हमको कोई भी वस्तु दिखाई पड़ने लग जाती है। और इसके अलावा ये प्रकाश में छोटी हो जाएगी तो जब कभी भी खूब लाइट अचानक पड़ जाता है, खूब लाइट पड़ने के कारण जो पुतली होती है वो छोटी हो जाएगी और छोटी होने के कारण आँखों में प्रकाश नहीं जा पाता। जैसे अचानक खूब प्रकाश पड़ा तो ये ऐसे जुड़ जाएगा आइरिस और पुतली जो है बंद हो जाएगी, मतलब वहाँ पे कोई खाली स्थान नहीं रहेगा, फिर लाइट नहीं जा पाएगा। इसीलिए हमको जब खूब तेज लाइट अचानक जलती है तो हम लोग कुछ देख नहीं पाते। इसी को कहते हैं पुतली का समायोजन। इसी को कहा जाता है पुतली समायोजन। ठीक। ये पुतली के बारे में समझ में आ गया होगा। किसी के बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी ठीक बीच में खाली स्थान वही पुतली है। पुतली के ठीक पीछे जो है वो उसको कहते हैं नेत्र लेंस। ये जो देख रहे हैं ये नेत्र लेंस है, या इसको साधारण भाषा में लेंस भी कहा जाता है। तो ये हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं, ये इस तरीके से जो दिख रहा है यही है नेत्र लेंस। ठीक। तो जो नेत्र लेंस होता है ये पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो लोग पढ़े हैं जानते होंगे, उत्तल लेंस कि जो दोनों तरफ से उठा हुआ हो उत्तल लेंस होता है। तो ये जो उत्तल लेंस है पारदर्शी ऊतकों का बना, इसी को नेत्र लेंस कहते हैं। तो इसका काम सिर्फ एक ही काम है इसका कि
फोकस दूरी को ठीक करना, उसको कहते हैं समायोजित करना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ठीक करना। और अगर ये फोकस दूरी देख लेते हैं, यहाँ पे हम एक यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं कि जैसे ये नेत्र लेंस है और यहाँ से ऐसे लाइट आई और यहाँ पे रेटिना है। अभी रेटिना के बारे में हम एक बार बताएंगे। ये रेटिना है, ये लेंस है, ठीक। तो यहाँ से ऐसे जाने के बाद सीधे रेटिना पर प्रकाश किरण पड़ती है, तभी हमको कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। तो ये जो इसी को कहते हैं फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसी को कहते हैं फोकस दूरी। तो इसी फोकस दूरी को ये नेत्र लेंस क्या करता है, समायोजित करता है। मतलब वो इस तरह से कर देता है ताकि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बने, और जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो हमको एकदम साफ साफ वस्तु दिखाई पड़ती है। और अगर रेटिना के पीछे बनेगा तो भी स्पष्ट नहीं दिखेगी, आगे बनेगा तो भी स्पष्ट नहीं दिखेगी वस्तु। तो जो मतलब दिखाने का जो काम होता है किसी वस्तु को, फोकस दूरी एडजस्ट करने का काम किसका होता है, नेत्र लेंस का होता है। तो फोकस दूरी को ये ठीक करना, यही इसका काम है नेत्र लेंस का, ठीक। समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है जलीय द्रव तो यहाँ पे इसके बीच में एक द्रव भरा हुआ, किसके, कार्निया के, कार्निया, इसको कार्निया मानेंगे। ये दृढ़ पटल का एक हिस्सा, रक्तक पटल का एक हिस्सा माना जा सकता है, ये जो बीच में है। तो इसके और फिर यहाँ पे जो नेत्र लेंस, इसके बीच में कुछ द्रव भरा हुआ है, कार्निया और किसके बीच में, कार्निया के बीच में, और यहाँ पे जो पुतली है नेत्र लेंस है उसके बीच में एक द्रव भरा हुआ है, उसे जलीय द्रव कहते हैं। और इसके बाद एक काचाभ द्रव है, काचाभ द्रव जो बीच में भरा है, ये सब द्रव जो बीच में खूब ज़्यादा भरा है तो इसको कहते हैं काचाभ द्रव। दोनों अंतर है, एक्वस ह्यूमरस आगे जो भरा है एक्वस ह्यूमरस है, जो बीच में भरा है वो, तो ये लिख देते हैं यहाँ बीच में भरा, ठीक। और ये क्या है, जलीय द्रव, ये आगे आगे भरा द्रव। और बीच में इनका काम, इसका अगर हम काम बोलें तो इसका काम है नेत्र को उसके सही आकार में रखना, सही आकार में रखना। जैसे अभी किसी बॉटल में अगर पानी ना हो तो बॉटल जो है पिचक जाता है, उसके पिचकने की गुंजाइश रहती है, लेकिन अगर उसमें पानी है तो एकदम वो ठीक दिखता है, ठीक। ऐसे ही इसमें अगर पानी भरा रहेगा तो जो नेत्र है वो अपने एक आकार में रहता है, पूरे ठीक आकार में रहेगा। तो यही इसका काम होता है, बीच में भरा है ताकि नेत्र पिचक ना पाए। और रेटिना, रेटिना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेटिना। तो ये जो सबसे अंदर की परत है आँख की, ये, ठीक, ये जो सबसे अंदर की परत है ये, इसी को हम लोग कहते हैं रेटिना। तो आँख के जो सबसे अंदर की परत, लिख देते हैं कि आँख के सबसे अंदर की परत, सबसे अंदर की परत, और इसी को कहते हैं रेटिना। ये जो परत है इसी को कहते हैं रेटिना। तो जो रेटिना होता है यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब हम जब कोई वस्तु देखते हैं आँख से तो सबसे पहले उसका प्रतिबिंब हमारी आँखों में बनता है। पहले उसका प्रतिबिंब बन जाएगा आँखों में और वो वस्तु हमारी आँखों में दिखने लग जाएगी, तब जाके हम देख पाते हैं। तो ये काम इतना जल्दी होता है कि हम लोग जान भी नहीं पाते, अचानक ये सेकंड का भी कई मिली सेकंड लगते हैं ये काम होने में। तो जो प्रतिबिंब बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब यही बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है यही बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगर किसी की आंखों में अगर देखा जाए तो वहाँ पे अपना भी चित्र नज़र आता है, तो वो जो नज़र आता है वो रेटिना पर ही नज़र आता है। रेटिना पे बनने के बाद पीत बिंदु, ये क्या है? रेटिना का ही एक भाग है। अगला जो है रेटिना का ही एक भाग है पीत बिंदु। बस जैसे ऐसे समझ लें कि पीत बिंदु, ये इतना पार्ट पीत बिंदु है, पूरा इतने की बात करें तो रेटिना है। तो पीत बिंदु इसके बीच में रेटिना का भाग या मध्य भाग बोल सकते हैं। और इसकी खास ये है पीत बिंदु की कि सबसे स्पष्ट जो प्रतिबिंब बनता है
वो यहीं पे बनता है पीत बिंदु। तो बताएंगे सबसे स्पष्ट क्लियर, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर बनता है। येलो स्पॉट बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये यहीं पे होता है। जब यहाँ से कोई वस्तु, जैसे हम यहाँ पे कोई चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ से इसकी प्रकाश किरण ऐसे चलेगी और फिर उसके बाद आके ये यहीं पे मिल जाएगी, तो यहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जहाँ सबसे स्पष्ट बनता है उसी को कहते हैं पीत बिंदु। इसके बाद लास्ट में आता अंध बिंदु। तो ये जो अंध बिंदु होता है तो इसी को अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु मतलब होता है कि यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, अंध इसका नाम ही तभी, ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन इसका काम ये होता है कि जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी सूचना भी तो हमारे दिमाग में पहुंचती है कि वो चीज़ कैसी है, लंबी है, काली है, गोरी है, अच्छा है, ख़राब है। तो इसकी जो जानकारी दिमाग को पहुंचती है वो अंध बिंदु से पहुंचती है। कहाँ से पहुंचती है? अंध बिंदु से। तो ये इसका काम है दिमाग को जानकारी देना, दिमाग को जानकारी पहुंचाना। जो कुछ भी दिखा है उसकी जानकारी दिमाग को कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा अंध बिंदु, ठीक। इस तरह से हम मानव नेत्र के जितने भी भाग थे इसमें सभी भागों को हम पढ़ा दिए। और इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मानव नेत्र में दोष, किसी दोष के बारे में बताएंगे। और अगर वीडियो समझ में आए लाइक करें, और इसको एक बार इसका हम PDF भेज देंगे अपने टेलीग्राम चैनल सौरभ सरालादे पर, उसका बढ़िया से। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। वीडियो कहीं अगर ना